बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। जन्नत के हसीन तारीन मंज़र, जन्नतुल फिरदौस की शान और शौकत, जन्नतुल फिरदौस की नेमतें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सिफ़ातें खूबियों को सामने रख कर इसकी हदीस मुबारक में शौक़ दिलाने के लिए जन्नत की कुछ इस तरह से आक्सबंदगी करते हुए लिखा है। एक अजीम आलीशान घर की अज़मत के क्या पूछते हो, जिसको अल्लाह ताला ने बज़्यादा खुद अपने हाथ मुबारक से बनाया हो, अपने महबूबान अशकार का मुस्तहरिक ठहराया हो, इसको अपनी रहमत, शान और रज़ामंदी से पुर किया हो, इसकी नेमतों को अजीम कामयाबी इकरार कर दिया हो, इसकी बादशाही को मुल्क काबिर बनाया हो, इसमें खूबियों का मुकम्मल तौर पर मखसूस करा दिया गया हो, इसको हर किस्म के ऐबो आफत और नुकसान से पाक करा दिया हो। अगर तुम इनकी कुछ खुसूसियात पूछना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे। इसकी ज़मीन खाक का जो कस्तूरी और ज़ाफ़रान की है, इसकी छत जन्नत की छत का पूछते हो तो अर्श रहमान की है, इसकी लंबाई गारा और खुशबूदार कस्तूरी की है। जन्नतुल फिरदौस की लुहलु और जोहरा की बहरें हैं। अगर इसकी इमारतें बयान की जाएं तो एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की। इसके दरख्तों के बारे में अगर मालूम किया जाए तो एक दरख्त का तना सोने और चांदी का है, ना कि लकड़ी का। जन्नत के फलों की मंगूटियों की तरह बड़े बड़े हैं, झाग से ज़्यादा नरम, शहद से ज़्यादा मीठे। जन्नत के पत्तों में एक बारीक तकसीदार पोशाक में भी इतना दर्जे के हसीन नज़ारे हैं। जन्नत की नहरें, कुछ नहरें दूध की जिनका ज़ायका बस्तूरे कायम, कुछ नहरें शराब की जो पीने वालों के लिए खूब लज़ीदार, कुछ नहरें साफ़ सुथरी शहद की तरह। इसके तहम जो मेवे जो नस चाहे पसंद करेंगे और गोश्त होगा उड़ते जानवरों का, जिस किस्म का जी चाहेगा खा पी लेंगे। अगर पीने की चीज़ें वो तनसीम जंजील काफूर पिएंगे। अगर मोमिन किसी बर्तन के बारे में पानी वगैरह या कुछ पीने को चाहेगा तो वो बर्तन सोने चांदी के होंगे, शीशे की तरह साफ, अंदर की चीज़ बाहर नज़र आएगी। जन्नत के दरवाज़ों की चौड़ाई, दरवाज़ों के दो पट्टों के दरमियान 40 साल का फासला है। इस पर एक दिन ऐसा आने वाला है कि रश की वजह से भेड़ें लग जाएंगी। अगर जन्नत के दरख्तों की हवा चलेगी तो वो अपने सीने वालों को मसूर कर देगी। अगर इसके साए में लोग बैठेंगे तो इसमें एक ही दरख्त ऐसा है कि तेज़ तरीन सो खड़ा सवार 100 साल तक इसके साए में चलता रहा तब भी इसको तय ना कर सकेगा। जन्नत की चौड़ाई और कुशादगी इतनी है कि सबसे कम दर्जे का जन्नती अपनी महलकात, महमलात, तख्त, महलात, बागात में 2000 साल की मसावत तक चलता रहेगा। जन्नत के खेमों और कुंभों की इतनी खूबसूरत हैं कि इनमें हर एक खेमा ऐसे खोलदार मोती का बना होगा। तमाम खेमों में मजमूई तौर पर इसकी लंबाई 60 मील है। इसके जन्नत में जो बला खाने हैं
ये एक ऐसा बला खाना जो एक दूसरे के ऊपर बनाया गया, इसके नीचे नहरें बहती हैं। जन्नत के महलात की बुलंदियां तो ऐसी हैं कि तो तौल होने वाले सितारे को देख लें या आफाकी आसमान में गुरूब होने वाले सितारे को देख लें तो मुश्किल से नज़र आता है। अगर जन्नत के लिबास भी ऐसे हैं, वो रेशम और सोने के होंगे। जन्नत के बिछौने इस तरह से हैं कि 70 मोटे रेशम के जो बड़े सलीके से बिछाए गए होंगे। इनसे मयसराओं और ऐसे तख्त जिन पर सोने के नगों से शान की छत बनी होगी, ना तो इसमें कोई फट होगा ना कोई सुराग। अहले जन्नत की उम्र सब इंसानों की उम्र ऐसी होगी, चाहे औरतें चाहे मर्द। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर 33 साल की उम्र में होंगे। अगर जन्नत में लोगों के चेहरों का देखें तो उनके चेहरे हसीन तरीन चांद जैसी शक्ल होगी। और जन्नत में जो बीवियां गीत गाती हैं उनकी कुछ मिसालें हदीस मुबारक में बयान की गई हैं। उन बीवियां हूरे आईना खुश लाहानी करेंगी, उनसे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ फरिश्तों और अम्बिया करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सबसे बुलंद तरीन रब्बुल आलमीन के ख़ताब का हसीन नज़ारा होगा। और बीवियां और हूरे आईना ऐसी होंगी कि जैसे वो एक खुशबूदार और एक आलीशान वाली खुशहाली शक्ल में होंगी। जन्नत वालों की सवारी अल्लाह ताला ने जन्नत में जो सवार होंगे एक दूसरे की मुलाकात ज़ियारत करेंगे तो अल्लाह ताला ने इनसे निहायत शान और शौकत आले दर्जे की सवारियां रखी होंगी, जिनको अल्लाह ताला अपने मशाइने से किसी चीज़ से चाहे पैदा करे, ये जन्नत वालों पर सवार होकर जाएंगे, जन्नतियों की सैर करेंगे। जिस चीज़ से चाहे अल्लाह ताला पैदा किया और जिस चीज़ से चाहे अल्लाह ताला पैदा करे। और जो जन्नतियों में औरतों के ज़ेवरात और मोती हैं, ज़ेवर और लिबास की ज़ैबो ज़ीनत कंघी सोने की आले दर्जे के मोती होंगे। सरसों पर शाही ताज सरों पर जो के बहुत आली शानदार ताज होंगे मोतियों के बने हुए। जन्नत में छोकरे यानी लड़कों वो भी हमेशा रहने वाले ऐसे लड़के होंगे गैत हसीन और जमाल में हिफाजत से रखे हुए मोती की तरह होंगे। और उनकी दुल्हनें और बीवियों का भी यही हाल होगा। जन्नत में वो अपने दस्तरखान नौजवान औरतें होंगी हम उम्र के, जिनके इज़हा में अबोशाब गिरदिश करते होंगे। गुलाब सेब जैसे रुखसार होंगे उनके, माज़ूम मोती की शक्ल दांतों में सुमा रखी होगी, कमर नरम नाजुक होगी। जब चेहरे का जलवा दिखाएंगी तो सूरज इसके मुखड़े की रहनाई में लहलहाता होगा। जब मुस्कुराएं तो बिजली इसके दांतों से चमक उठेगी। जब तेज़ी इसकी शगुफ्ती से आमना सामना हो तो वो खूबसूरत सितारों के मुकाबले में तवज्जो में आए कर सकती हैं कि जब वो जन्नती से कलाम करेंगी तो वो दो बीवियों की बहमी गुफ्तगू के मुताल्लिक क्या गुमनान करती हैं। जन्नती इस जन्नत की दुल्हन के सिहन रुखसार में देखेगा जैसे साफ शफा आईने में किसी चीज़ को देखता जाता है। गोश्त के अंदर से हड्डी के अंदर का हिस्सा भी नज़र आएगा। ना तो इसके सामने इसकी जल्द
दबेगी, ना इसकी हड्डियाँ, ना ही इसकी पोशाखें। अगर जन्नत की ये औरतें ज़मीन पर झाँक लें तो आसमान और ज़मीन की फ़िज़ा को खुशबू से मुतहर्रिक कर दें, तमाम मखलूक़ात की ज़बानों को कलमा तकबीर तस्बीह पुकारने पर बेसख्ती मजबूर कर दें। इसकी वजह से दुनिया के दोनों किनारे सज जाएं और अपनी गैर के देखने के से तमाम आँखें को सब बंद कर दें। और हाँ, सूरज की रोशनी को ऐसे माइंदा कर दें जिस तरह से सूरज सितारों की रोशनी को माइंदा करता है। इससे जो मोहब्बत करने वाली होंगी वो हूरें होंगी और दुनिया की औरतें होंगी। इसी तरह जन्नत में इसकी मोहब्बत की चाहत से दिल भरेगा ना इसकी निगाह तरवा ताज़ा वगैरह सब अपने खामन की तरफ ही रहेंगी, इसलिए वो किसी गैर की तहत ना करेंगी। ऐसे ही जन्नती मर्द की निगाहें भी चाहत इस हूरों की तरफ और दुनियावी औरतें जो जन्नत में होंगी नेक, खूबसूरत, बहुत आला, हसीन तरीन, उनके नज़ारे साफ शफा आँखों वाली, खूबसूरत आँखों वाली और खुशी की तन्हाई से होंगी। इस तरह नज़र आएंगी उन मर्दों को कि उनको खुश कर देंगी। इसी तरह इनके हसीन हम उम्र शबाब की मुसाबत तरीन उम्र में होंगी। उनके हुस्न और जमाल सूरज और चाँद के देखने की तरह होंगे। आँखें स्याह और साफ शफा सफ़ेद खूबसूरत, स्याह खूबसूरत गहराई। अगर इनके कदमों का भी यही हाल होगा जन्नत में। अगर कोई ऐसे पूछता है कि इनके कदमों की खूबसूरती कितनी होगी तो खूबसूरती टहनियाँ देखती होगी। इनके रंग रूप भी याकूत और मरजान जैसे होंगे। इधर गोरी रंगत वाली जिनमें खूबियाँ और खूबसूरतियाँ सब जमा कर दें। अगर उनको जमाले ज़ाहिर बात तीन से सवारा गया, वो दिलों की बहार हैं, आँखों की ठंडक हैं। इसके साथ ऐश और नतैश और मशरूबात के दलेरी बाह का वहाँ के मज़े का पूछें तो जन्नत में ऐसे मज़े हैं। प्यार करने वाले खामन पर मरने वाली औरतें, खामन के हकूक़ों को हसीन सलूबास से अख्तियार करने वाली औरतें, हक अदा करने वाली जिस ज़ौक़ से वो चाहे करेंगे। औरत के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है? जब खामन के सामने मुस्कुराए, अपनी मुस्कुराहट से जन्नत चमका डाले। अगर वो एक महल से दूसरे महल में मुतल्लिक़ हो तो ये कहे कि हसीन का एक सूरज है जो अपने फलक के एक बर्ज में मुंतकिल हुआ है। जब इससे गुफ्तगू की जाए तो इसकी गुफ्तगू के हसीन पे कुर्बान। अगर वो सीने से लगाएगी तो इसकी लज्जत मिलाप मज़हका तन्हा और सुरीली आवाज़ से नगमा सहराई गाएगी तो आँखों और कानों को लबादार कर देगी। अगर मोहब्बत प्यार से मील झूल करेगी और अपने मुस्तहद करेगी। ऐसी प्यारी भरी मुनसहाइक और इस्तकादात खुश आमदीदें अगर बोसे किनारे करे तो इसके बोसे से ज़्यादा दिल पसंद कोई शय नहीं। अगर इससे मोहब्बत की जाए तो इससे ज़्यादा लज्जत और नशाती कहीं नहीं है। ये तो जन्नत और इसकी हूरों का हाल रह गया। अगर तुम लोग ये यौम मज़ीद का पूछते हो तो परवरदिगार आलम की ज़ियारत और चेहरे का इसकी कोई सफ़त और शान जाह जमाल बन नहीं आती। ये तो सिर्फ मुशाहदे की ही ताल्लुक़ रखती है। जन्नत में क्या नज़ारे होंगे कि हमने दुनिया में कभी ऐसे नज़ारे नहीं देखे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नेक काम करने की हिदायत अता फ़रमाए। जन्नत नेक बंदों के रहने की जगह है
और जन्नत बेहिसाब और किताब अच्छे काम करने की जगह से अताई गई है, जो अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाई है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।